नमस्कार, मेरा नाम रामवीर तंवर है और मुझे आप पॉन्डमैन के नाम से भी जानते हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर के डाढ़ा गांव से हूं। मेरा पूरा परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा रहा है। हम 5 भाई बहन हैं और उनमें मैं छोटा हूं। और पांचों भाई बहन में से मैं ही एक ऐसा हूं जिसने 10th क्लास के आगे की पढ़ाई जारी रखी अपनी। मेरी मम्मी ने कभी स्कूल नहीं देखा और पापा वो 9th फेल थे। 12वीं क्लास तक पास किया और 12वीं के बाद फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब 12वीं हो सकती है परिवार में पहली बार, तो ग्रेजुएशन भी हो सकती है। तो मैंने फिर बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की। मैं जब कॉलेज जाता था तो मैं ना एक पैरेलली एक कोचिंग सेंटर भी चलाता था, जिसको हम ट्यूशन सेंटर कह सकते हैं। तो घर पे ही मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे 10th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास के, क्योंकि पॉकेट मनी भी चाहिए थी। और पॉकेट मनी शायद इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि जब मैं 12th क्लास के बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था तो मेरी शादी हो चुकी थी। तो वो भी एक मेरे ऊपर प्रेशर था कि शादीशुदा होकर घर वालों से कैसे पैसा मांग सकता हूँ मैं। तो उस पॉकेट मनी के लिए मैंने सच बताऊं तो वो ट्यूशन सेंटर शुरू किया था। 2 बच्चों से वो पहले शुरू किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चे बढ़े और एक समय ऐसा था जब 40-50 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। उन्हीं बच्चों के साथ ये कैंपेन शुरू हुआ था गांव के लेवल से कि भाई कैसे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो तालाब है, कुएँ हैं, पोखर है, झील है, वेटलैंड्स है, उनके बारे में एटलीस्ट बात करते हैं। और उनके बारे में बात करने से पहले जो हम गांव के स्तर पे छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, वो पंप के माध्यम से हम जो गांव घर के हेड पंप के माध्यम से, समरसेबल के माध्यम से बहुत सारे पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो गांव में कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम वेस्ट करते हैं। तो हमने ऐसे घरों को आइडेंटिफाई किया जो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं हमें, क्योंकि गाँव में सबको सबका पता होता है। तो हमारा ट्यूशन में ये एक तरह से ये कंपटीशन था या गेम था, या भी इसको कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे एक टास्क था कि भाई ऐसे घरों को आइडेंटिफाई करके उनके घर के सामने एक पोस्टर चिपका के आना है, सेव वाटर सेव लाइफ का। तो वो हमारे लिए खेल खेल में एक्टिविटी थी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि ये बाद में इतना सीरियस हो जाएगा या एक दिन मेरा ये खुद प्रोफेशन बन जाएगा। तो फिर हमने इसको धीरे धीरे मीटिंग करना शुरू किया। उसके बाद इस कैंपेन का नाम पड़ा जल चौपाल। जल चौपाल में हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, सोशल मीडिया से लोगों से बात करना शुरू किया। तो धीरे धीरे हमारी एक टीम बन गई। कैंप पे करते करते जहाँ हमने एक गांव से शुरुआत की थी, तो हम दूसरे गाँव में भी मुझे इनवाइट किया जाने लगा, तीसरे गाँव में भी इनवाइट किया जाने लगा, सिर्फ इस तरह की बातें करने के लिए कि हम भाई किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़त्म कर रहे हैं अपना। MNC में गया, मेरी जॉब लगी। 2 साल जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बात करने से भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं, और ज़्यादातर लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़कर फुल टाइम इसमें ग्राउंड पे काम करूँगा। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं सच बताऊं तो 2 महीने तक मैं घर वालों को बता भी नहीं पाया था कि मैंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि वो मेरे घर वालों के लिए बड़ी गर्व की बात थी। और वो यहाँ तक कि दूर दूर के रिश्तेदारों में भी वो बड़े गर्व से बताते थे कि हमारा लड़का MNC में जॉब करता है। और ये एक जस्टिफाई मैं नहीं कर पा रहा था कि जॉब छोड़ा है तो छोड़ा किस पर्पज़ के लिए है ना। आप मान लो अगर घर वालों से ये कह रहे हैं कि मैंने जॉब छोड़ा है वो भी तालाब साफ़ करने के लिए, और तालाब साफ़ करने के लिए इसलिए कह सकता कि तालाब और नाली की कंडीशन ना अभी देश में लगभग सिमिलर है। जितना गंदा नाली है उतना ही गंदा, शायद कभी कभी तालाब उससे भी ज़्यादा गंदा लगता है मुझे। तो आप कैसे कहेंगे कि जॉब छोड़ के MNC की आप एक नाली साफ़ करने वाले हैं? तो वो बेवकूफ़ी भी थी, एक मजाक का जरिया भी बन जाता मेरे लिए। तो उनको जस्टिफाई मैं नहीं कर पा रहा था कि अगर बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग थी बट सबके अंदर तो फीलिंग नहीं हो सकती वो। फाइनली मैंने उसमें थोड़ा सा झूठ भी बोला, और मैं 2-3 महीने तक तो मैं घर से उसी समय पे निकलता था जिस टाइम मैं ऑफिस जाता था, और उसी समय पे वापस भी आता था जिस समय ऑफिस से वापस आता था, क्योंकि ट्यूशन भी मुझे शाम को पढ़ाना था बच्चों को। जॉब चली गई थी तो पॉकेट मनी के लिए मैंने फिर से ट्यूशन स्टार्ट किया था, फिर से बच्चे बुलाने शुरू किए थे। तो मैंने 2 महीने तक तो वैसे ही काटा। 2 महीने बाद फिर मैंने एक छोटा सा झूठ बोला घर वालों से कि अभी
हमारी कंपनी का नया जो प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में और झारखंड में लग रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्सलवाद की प्रॉब्लम है। तो घर वालों ने फिर धीरे धीरे खुद ही मुझसे बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है अभी तुम कोई दूसरी जॉब देख लो, इस कंपनी को छोड़ दो। तो और वही सच बताऊं तो मैं सुनना भी चाहता था उनसे। तो फाइनली मैंने उनसे कहा कि ठीक है चलो मैं जॉब छोड़ दे रहा हूँ। और फिर उन्होंने बार बार मुझसे पूछा कि जॉब नहीं कब लगेगी। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, फिर से अभी नई कंपनी में जॉब लगेगी। लेकिन अगले 1-2 साल में फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि शायद अब मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद मेरा काम एक सेल्फ सस्टेनेबल बन गया है। क्योंकि हमें बहुत जगह से हमें सपोर्ट मिलने लगी थी और खुद मैं एज ए कंसल्टेंट काम करने लगा था दूसरी NGOs के लिए, साइट सुपरवाइज़र करने लगा था। जब ये काम शुरू हुआ था तो सबसे पहला जो चैलेंज था कि लोगों को ट्रस्ट दिलाना या लोगों को एक विश्वास दिलाना कि हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम नए गांव में शुरुआत करने की कोशिश करते थे, लोग कैसे कहते थे कि यार NGO वाले बहुत आते हैं, फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं, या फिर तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं, ना मशीन है ना बड़े फंड्स है, तो कैसे कर पाओगे। तो वो एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट करना हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम था। और न केवल गांव वालों के लिए बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी एक ट्रस्ट चाहिए जब वो NOC देते हैं, अप्रूवल देते हैं। कॉर्पोरेट हमारे पास फंडिंग भी नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था, तो उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। तो इसलिए हमने शुरुआत में बहुत छोटे तालाब और बहुत ज़्यादा काम उन पर नहीं किया था, अपने लिमिट के अकॉर्डिंग किया था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपके पास एक स्किल्ड टीम नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के काम को हर कोई टीम नहीं कर सकती। हर कोई टीम तालाब में नहीं घुस सकती, हर कोई टीम उस तरह के मशीन्स को नहीं ऑपरेट कर सकती। तो वो टीम हमें ज़रूरत थी, लेकिन वो धीरे धीरे चैलेंजेस ख़त्म होते चले गए। अब हमारे पास एक स्किल्ड बढ़िया टीम भी है और ये एक अच्छी टीम है, लोग मशीन्स के ऑपरेटर भी हैं, और हमारे पास अभी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर्स और सपोर्टर्स हैं, जो जिनकी सपोर्ट से अब ये काम बहुत आसान हो गया पहले की तुलना में। लेकिन चैलेंजेस आज भी बने हुए हैं, और जो आज सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि हम तालाब तो मेंटेन कर सकते हैं, तालाब को रिस्टोर तो कर सकते हैं, रिजुविनेट तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत जो मुझे लगती है वो है लोगों का माइंडसेट रेस्टोर करने की। क्योंकि हम जब तालाब रेस्टोर करते हैं 2 साल बाद जाके देखते हैं तो फिर से वो उसकी कंडीशन वही बना देते हैं। उनको कहीं ना कहीं एक हैबिट है, उनको कहीं ना कहीं एक आदत पड़ी हुई है कि कचरा तो इसी तालाब में डालना है, क्योंकि वो लगता है, वो कहते हैं हम तो बचपन से यहीं डाल रहे हैं और कहाँ जाएँ। तो वो हैबिट कहीं ना कहीं एक चेंज होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो हैबिट एकदम से डेवलप भी नहीं हुई है, वो उसमें जनरेशन लग जाती है एक गलत हैबिट जनरेट होने में, डेवलप होने में, और वापस से 1-2 पीढ़ी लगेंगी उस हैबिट को वापस जाने में। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, और इवन एक दिन ये हुआ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में हमारे बारे में बोला, बहुत तारीफ़ करी, और बहुत सारे दूसरे लोग उसके बाद हमसे जुड़े। जहाँ उस समय तक हम सिर्फ एक ज़िले में काम कर रहे थे, उसके बाद हम 10-15 ज़िले में काम करने लगे, कई राज्यों में काम करने लगे। तो वो हमारे लिए काफ़ी बूस्टर की तरह था कि हमको एक ही दिन में उन्होंने बहुत सारे लोगों को और देश भर के लोगों को उन्होंने जना दिया। लेकिन उन्होंने जब ये पॉन्ड मैन वर्ड यूज किया अपने मन की बात में, तो उसके बाद काफ़ी मीडिया में भी ये पॉन्ड मैन वर्ड से हमें जाने लगा, और उसके बाद हम भी खुद इस वर्ड को हमने कहीं ना कहीं एक एडॉप्ट कर लिया, और हमें भी खुद अच्छा लगता है कि हमारे काम की वजह से अब हमारा एक नया नाम पड़ गया है। मैं आज की तरह ही अपने घर पे लैपटॉप में काम कर रहा था, जब मुझे मेरे भतीजे ने खुद ने आके बताया था कि अंकल टीवी में आपकी तस्वीर आ रही है। तो वो दिन था, और वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस काम की तारीफ़ करेंगे, बट ये था कि ये बड़ी गर्व की बात थी मेरे लिए। और इवन बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते थे मेरे काम को, उन्होंने भी उस दिन के बाद अप्रिशिएट करना शुरू किया। योगी जी ने भी ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और उसके अलावा भी बहुत जो बड़े राजनेता हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया। कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी हमें ट्वीट करके लिंक्डइन के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से हमें बधाई देते रहते हैं, और हमारे देश के जल शक्ति मंत्री साहब ने भी इसके लिए हमें बधाई दी। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें समय समय पर उसके बाद बधाई दी थी। जो मेनली क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि भाई ये छोटा काम है,
और ये कहीं ना कहीं कथित तौर पे ये अनपढ़ लोगों का काम समझा जाता है। ये आम तौर पर जो बातें होती हैं वो छोटी जात के लोगों का काम समझा जाता है। क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि यार तुमने बीटेक की है, तुम ये कैसे अनपढ़ जैसे लोगों का काम कर रहे हो। तो उस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता था। और कई बार हमारे घर वालों भी इसका अपोज करते थे कि जब तुमको लोग तमीज़ से बात नहीं करते हैं तो तुम ये काम क्यों करते हो। तो बट मुझे लगता था कि एक दिन शायद जब लोग जान जाएंगे इनका इम्पोर्टेंस तालाबों का, तो शायद इनको समझ में आए।